सो गाइस, रिलायंस पावर और जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड मार्जिन बेसिस पर दोनों के हालात इस समय सेम है। दोनों में ही आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब भैया, मार्जिन और हाई वोलेटिलिटी इनका साथ में क्या लेना देना है? अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो चिंता मत करो, सब चीजें यहां पर ध्यान से समझेंगे। जेपी पावर का Q2 का यानी Q2 का प्री एनालिसिस हमने कल भी डिस्कस किया था। एक छोटा ग्लिम्स उसका मैं आपको आज भी दूंगा। लेकिन रिलायंस पावर लिमिटेड में इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है ऑन चार्ट पैटर्न। सभी चीजों को समझेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिलायंस पावर से। रिलायंस पावर में इस महीने अक्टूबर के महीने में आपके पास 2 से 3 नेगेटिव खबरें आई हैं। कल भी रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज थी, उसको हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी CFO का अरेस्ट हुआ, कंपनी ने नए इंटरिम CFO और साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर लिया। अब इस सबके बाद भी शेयर में गिरावट नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से। इससे बढ़िया क्या चीज होगी कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फिर भी भैया गिरावट नहीं हो रही है। इसके पीछे एक रीजन निकल कर आता है, वो ये है कि कंपनी की तरफ से रेगुलर स्टेटमेंट है कि इन सब चीजों का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा पर फाइनेंशियली और फंडामेंटली नहीं पड़ेगा, ना ही इनके मैनेजमेंट पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये एक इकलौता स्टेटमेंट कंपनी को बार बार बचा करके ले जाता है, डिस्पाइट इसके कि अभी रिसेंटली ही एक और अरेस्ट कंपनी में देखने को मिला था। तो ये एक पॉजिटिविटी है रिलायंस पावर के अंदर आज की डेट में। Q2 का रिलायंस पावर का भी प्री एनालिसिस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। कोशिश रहेगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वीडियो की शुरुआत में जो हमने डिस्कस किया अभी कि मार्जिन और वोलेटिलिटी दोनों का साथ में क्या लेना देना है, वो ये है कि हाई वार मार्जिन परसेंटेज है रिलायंस पावर में 100% का, जो कि प्रीवियस 6 मंथ्स में है। जब भी आपको वार मार्जिन 100% देखने को मिले, मतलब कि स्टॉक में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब वोलेटिलिटी दोनों तरफ होती है, अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी, और रिलायंस पावर में आपको यही दिख रहा है, अप ट्रेंड में भी वोलेटिलिटी ज्यादा है, डाउन ट्रेंड में भी वोलेटिलिटी ज्यादा है। एक बार चार्ट पैटर्न पे आते हैं, फिर हम चलेंगे आपके जेपी पावर वेंचर्स पे। ठीक है, तो ये है आपका रिलायंस पावर का चार्ट। आपको क्या नजर आ रहा है? वार मार्जिन 100% जो आपका हुआ था वो 44 पे यहां हुआ था। ये डेट आपकी 1 अक्टूबर, पहली तारीख अक्टूबर को आपका वार मार्जिन 100% पर एक्सीड हुआ था 6 मंथ्स का। तब से लेकर के अगर आप देखोगे अगले ही सेशन में 47.50 के रिस्ट्रिक्शन पर गया, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है 44 के बाद में। फिर अगले सेशन के अंदर ड्रॉप करता करता नीचे वापस 44 पे आ गया। फिर अगले सेशन एक बड़ी तेजी बन जाती है, फिर वापस से गिर जाता है, क्योंकि आपके पास न्यूज आई थी तो गैप डाउन ओपनिंग हुई 44 के नीचे। लेकिन उसी सेशन में वापस से रिकवर हो गया एट 47.50 के रिस्ट्रिक्शन पर। अब अगले सेशन फिर से गिरावट, फिर से गिरावट, अब आज फिर से स्टेबिलिटी पर है। ठीक है, यानी वार मार्जिन परसेंटेज की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में स्टेबिलिटी तो है, लेकिन स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है कि भैया आप ये कहो कि भैया आज खरीदा, कल 2-4 दिन के अंदर अच्छा रिटर्न देकर के मैंने एग्जिट करा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक सेशन के अंदर अगर बढ़ रहा है तो उसी सेशन के अंदर वापस से ड्रॉप कर रहा है, या अगर एक सेशन में ड्रॉप कर रहा है तो उसी सेशन में बढ़ रहा है और अगले सेशन में फिर गिर रहा है। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। 44 का आपका इंपॉर्टेंट बेस है। पिछले 2 सेशन से सेलिंग काफी ज्यादा है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो 44 का ट्रेंड तोड़ सकता है, और अगर 44 का ट्रेंड यहां पर टूटता है रिलायंस पावर में, तो कहीं ना कहीं आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न है। क्योंकि अगर आप देखोगे एक ही बार आपका ब्रेकआउट हुआ है डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करने के लिए। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करने के लिए ब्रेकआउट सिर्फ एक ही बार हुआ है, उसके बाद लगातार इस डायगोनल के नीचे चल रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे डायगोनल आपकी यहां पर चल रही है, मैंने पिछले चार्ट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। तो अगर ये डायगोनल आपकी ब्रेकआउट नहीं होती, ब्रेकआउट के साथ सस्टेनेबिलिटी 3 सेशन तक के अंदर अगर वो चीज नहीं बनती, तो यस आपका यहां पर डाउन ट्रेंड बन सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जब आप चार्ट को देखते हो। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखते हो तो 47.50 का आपका इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे। लेकिन उसके पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देख लो, 45.7 का आपका एमएफआई है, 45.3 का आपका आरसी है रिलायंस पावर का। ठीक है, तो जेपी पावर में फाइनली सितंबर का होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। ठीक है,
आपको होल्डिंग पैटर्न में ये चीज दिख रही होगी कि अब होल्डिंग पैटर्न के अंदर कंपनी का जो प्रमोटर प्लेज है वो कम हुआ है। और ये चीज हमने लगभग 1-1.5 महीने पहले भी डिस्कस करी थी जेपी पावर के अंदर, जहां पर मनी कंट्रोल पर ये डाटा अवेलेबल नहीं था, बट यस अलग साइट्स पर, जैसे 2 से 3 साइट्स थी इन टोटल। मैंने आप लोगों के साथ ये डाटा तब भी डिस्कस किया था 1.5 महीने पहले कि ये डाटा फाइनली यहां पर आ चुका है। प्रमोटर का प्लेज कम हुआ है 79.2% से प्रमोटर का प्लेज अब हो चुका है 72.99% का। तो प्रमोटर का जो प्लेज डाटा है वो कम हुआ है। ये एक अच्छा साइन रहता है किसी भी कंपनी में, अगर प्लेज डाटा इतना ज्यादा हो और वो कम हो। प्लेज डाटा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी अपना जो प्लेज है, जिस पर्पस के लिए प्लेज दिया गया है, वो पर्पस कंप्लीट हो चुका है और कंपनी वहां पर पैसा चुका रही है, जिसके बाद कंपनी के शेयर्स वापस आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब देखते हैं जेपी पावर में आगे क्या होता है। अगर आप अभी भी इस डिलेमा में हो कि भैया अडानी एक्वायर करेगा, ये होगा वो होगा, तो उसके लिए आपके जितने भी सॉल्यूशंस और जितने भी सवाल आपके दिमाग में है, उस सभी के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लीज जाकर के देखना, लॉ, लीगल रेगुलेशन, सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तरीके से मार्केट में काम करोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज भैया मार्केट में ब्लफ फैलाने वाले बहुत लोग बैठे हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ख्याली पुलाव से अच्छा भैया हम हर तरीके से प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर काम करें। अब Q2 के अंदर जो कंपनी की पॉसिबिलिटी बनती है जेपी पावर की, वो यही है कि सितंबर क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद जून वीक देखने को मिलता है जेपी पावर का। 2022 में भी यही कहानी कंपनी की रही, रेवेन्यू में अच्छा ड्रॉप था, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप, कंपनी बहुत बुरा गिरती देखने को मिली 2022 में। ठीक है, अब आते हैं 2023 में। तो 2023 में भी कंपनी के रेवेन्यू में यही कहानी दिखी, 1350 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किए 2023 सितंबर में, जो कि जून के कंपैरिजन में एक बड़ा ड्रॉप है। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी के यही देखने को मिला, बहुत बुरी तरह से कंपनी के प्रॉफिट यहां पर भी ड्रॉप हुए थे 2023 में। अब आते 2024 में। तो 2024 में भी कंपनी का रेवेन्यू बुरी तरह से ड्रॉप गया, लगभग 500 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की लगभग आधी तो नहीं हुई, बट काफी बड़ा ड्रॉप प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी के देखने को मिला। अब 2024 में कंपनी ने फिर से एक बेंचमार्क दिया है 1583 करोड़। यानी क्या नजर आ रहा है कि जून का क्वार्टर कंपनी का सबसे बेस्ट देखने को मिलता है जेपी पावर में। तो फिर से वही चांसेस है, वही पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का रेवेन्यू भी ड्रॉप होता देखने को मिलेगा सितंबर क्वार्टर में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप आ सकता है। लेकिन यहां एक छोटा सा ग्लिच है, वो ये है कि टैक्स परसेंटेज कंपनी का 36% पे आया था जून 2025 में। तो अगर कंपनी का टैक्स परसेंटेज कम होता है, यहां पर 23% के आसपास रहता है, तो ऐसी कंडीशन पे चांसेस है कि कंपनी कहीं ना कहीं टक्कर देती देखने को मिले एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये एक पॉजिटिव साइन रह सकता है जेपी पावर वेंचर्स में। अब जेपी पावर का भी वार मार्जिन परसेंटेज जो है वो 100% को एक्सीड किया हुआ है प्रीवियस 6 मंथ्स। तो यहां पर भी आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है जेपी पावर के अंदर भी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जेपी पावर इस समय 40.7 का एमएफआई, 46.6 का आरएसआई, ये भी न्यूट्रल ही है जेपी पावर इस समय। और चार्ट इसका क्या कह रहा है, चार्ट में भी आपको यही चीज दिखेगी जो जेपी पावर में नजर आ रही है। इसका बेस है अराउंड 17.90 का, 17.90 के बेस से बार बार रिकवरी बन रही है टुवर्ड्स 18.60, जो कि इसका रेस्ट्रिक्शन है, वहां से गिर करके वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जेपी पावर भी इस समय एक डाउनवर्ड एजेस पैटर्न में है। अगर 1860 ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता कमिंग सेशंस में, तो इसमें भी डायगोनल का प्रेशर बनाते हुए शेयर में ड्रॉप बनता देखने को मिल सकता है। तो 1860 ब्रेकआउट होना जरूरी है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।